हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 1 में इंग्लिश के अंदर बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को कवर करवाए जाते हैं। आज हम क्लास 1 के लिए इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। ग्रामर के अंदर बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स जिनको हम नाउन्स भी कहते हैं, तो नेमिंग वर्ड्स करवाए जाते हैं। स्पेशल नेम्स यानी कि प्रॉपर नाउन्स। वन एंड मोर देन वन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। ही और शी वर्ड्स जिनको हम जेंडर भी कहते हैं। नेक्स्ट डूइंग वर्ड्स मीन्स वर्ब्स। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ए और एन यानी कि आर्टिकल्स। आई, यू, वी, ही, शी, दे, इट, ये सारे होते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस करवाए जाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट इज यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड्स, ये सारे प्रपोजिशंस होते हैं जिनको हम पोजिशन वर्ड्स पे बोलते हैं। यूज़ ऑफ यस और नो। यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। ऑपोजिट वर्ड्स करवाए जाते हैं लाइक डे, नाइट, हैवी, लाइट, न्यू, ओल्ड। नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स दिए गए होते हैं, उन वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन करवाए जाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज। एक पैसेज दिया होता है जिसको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। नेक्स्ट इज पिक्चर राइटिंग। एक पिक्चर दी गई होती है, उस पिक्चर को देख करके उसके बारे में 5 to 7 सेंटेंसेस या 5 to 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में कोई भी टॉपिक्स दे दिए जाते हैं लाइक माई मदर, माई फैमिली, माई स्कूल, या दिवाली, होली, फेवरेट फेस्टिवल, फेवरेट पैट। तो ऐसे कोई भी टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक के ऊपर बच्चों को पैराग्राफ या सेंटेंसेस लिखने होते हैं। क्लास 1 में बच्चों को ग्रामर के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो इसी तरीके से सीरीज में नहीं करवाए जाते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि मिड टर्म एग्जाम्स के लिए करवाए जाते हैं और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए करवाए जाते हैं। बच्चों की राइटिंग स्किल्स के लिए बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है। कर्सिव राइटिंग में बच्चों को स्मॉल केस लेटर और कैपिटल केस लेटर का वापस से रिवीजन करवाया जाता है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग ऑलरेडी बच्चों को LKG UKG क्लास में इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। यहाँ पे फिर से इसको रिवीजन करवाया जाता है। कर्सिव राइटिंग में पहले बच्चों को स्मॉल केस, कैपिटल केस लेटर्स करवाए जाते हैं, उसके बाद वर्ड्स करवाए जाते हैं, सेंटेंसेस करवाए जाते हैं, पैराग्राफ्स करवाए जाते हैं। तो इसके लिए राइटिंग स्किल्स के लिए बच्चों को बेसिकली कर्सिव राइटिंग की बुक दी जाती है, जिसके अंदर बच्चों को कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो पार्ट है इसके अंदर बच्चों को इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग दोनों सिखाई जाती है। इसके लिए बच्चों को इंग्लिश ग्रामर के अलावा एक अलग से बुक होती है जिसमें काफ़ी सारे लेसन्स होते हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स को रीड करना सिखाया जाता है, रीडिंग करवाई जाती है। उन चैप्टर में जो भी नए वर्ड्स होते हैं वो न्यू वर्ड सिखाए जाते हैं, सेंटेंसेस करवाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं वो करवाए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारा ग्रामर पार्ट भी होता है, वो ग्रामर पार्ट भी बच्चों को करवाया जाता है। अब इसके लिए जो बुक होती है वो किस टाइप की होती है मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे बेटे की बुक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मीट माय फैमिली, आसमास हाउस, ऐसे करके यहाँ पे टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ये जो लेसन्स होते हैं इनके अंदर लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। इसके अलावा काफ़ी कुछ ग्रामर पार्ट भी होता है। तो जो भी ग्रामर पार्ट होता है वो बच्चों को साइड बाई साइड करवाया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ पे आंसर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारा ग्रामर पार्ट होता है। जैसे इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर नाउंस करवाए गए। तो बेसिकली ये इस बुक का कंप्लीट सिलेबस है और इसके अंदर चैप्टर वाइज हर एक चीज़ बताई गई है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो चैप्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में बताया गया है, ग्रामर कौन सी यूज़ हुई है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं, आप कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें करवा सकते हैं और राइटिंग पर्पज़ के लिए आप इसमें क्या करवा सकते हो। तो सारा कंप्लीट इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये था हमारे क्लास 1 के लिए इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। मैथ्स में बच्चों को क्या क्या करवाया जाता है। अगर आपका बच्चा क्लास 1 में जाने वाला है तो आप इस सिलेबस को देख सकते हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को प्रिपरेशन करवा सकते हैं, क्योंकि अभी वैकेशंस चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लास 1 में जाए तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर होकर जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करवा सकते हैं। आई होप आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।